जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए इंडियन हिस्ट्री का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं, जिसमें कि 450 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये जो क्वेश्चन तैयार किया गया है ये ज्ञान बिंदु के द्वारा सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि अरब आक्रमण से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। इसको ऐसे तैयार किया गया है कि एक प्रश्न से मैक्सिमम प्रश्न है जो कि कवरअप हो जाएगा। चारों पॉइंट पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन है जो कि गलत है। पहला पॉइंट है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत, जो कि भारत में था, सिंध पर प्रथम आक्रमण किया गया। पहला पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर है कि अरब आक्रमण काल में सिंध का शासक हिंदू राजा दाहिर था। और तीन और पॉइंट है कि भारत पर अरब आक्रमण से इस्लाम और ईसाई दोनों धर्म का प्रभाव बढ़ा था। और डी है कि भारत पर अरब आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट और इस्लाम प्रसार था। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तीन में से कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है जो कि गलत है। यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों के तीनों है जो कि सही है। तो देखिए, एक प्रश्न से कितना प्रश्न जो कि कवरअप हो गया। पहला कि भारत में प्रथम जो आक्रमण हुआ था वो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, तो सिंध पर। दूसरा यहाँ पर कि सिंध का शासक कौन था, तो दाहिर था। और उनका मुख्य उद्देश्य था लूटपाट करना और इस्लाम का प्रसार करना। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि गजनवी आक्रमण की स्थापना किसने किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अलप्तगीन जो कि 932 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शाही वंश का शासक कौन था। शिशुपाल, जयपाल, भद्रपाल और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, जयपाल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। महमूद गजनवी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर महमूद गजनवी से संबंधित यहाँ पर कथन दिया गया। पहला कथन है कि सुतुप्तगीन अलप्तगीन का दामाद था, जो कि 977 ईस्वी में गजनी के गद्दी पर बैठा था। दूसरा पॉइंट है कि मोहम्मद गजनवी सुतुप्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। 3 और पॉइंट है कि सुतुप्तगीन के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी खुरासन का शासक बना था। और 4 नंबर पॉइंट है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और 5वां है कि मोहम्मद गजनवी के सर्वाधिक विध्वंसकारी आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर पर था। बताइए इस पांचों कथन में से कौन कौन सा कथन सही है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सभी के सभी कथन है जो कि सही है। यहाँ से देख सकते हैं कि एक प्रश्न से कितना प्रश्न यहाँ पर बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि मोहम्मद गजनवी मंदिर लूट के वापसी के क्रम में किसने उस पर हमला कर कुछ धन लूट लिया था। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। पंजाब के जनजाति ने, जाटों ने, नागा साधुओं ने और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, जाटों के द्वारा लूटा गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 6वां प्रश्न है कि सोमनाथ मंदिर का आधुनिक काल में प्रथम प्राण प्रतिष्ठा किसने किया था। यानी जो सोमनाथ मंदिर को विध्वंस कर दिया गया था मोहम्मद गजनवी के द्वारा, तो उसे दोबारा किसने उसको अच्छे तरह से बनवाए थे। तो 6वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 11 मई 1951 में राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल ही सही जवाब है। 7वां प्रश्न है कि मोहम्मद गजनी से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर। पहला कथन है मोहम्मद ने 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। बी है कि मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 3 है कि सोमनाथ आक्रमण के महमूद को 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी। और डी है उपयुक्त में से कोई सा। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। 7वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी इनमें से कोई कथन गलत नहीं है, तीनों का तीनों सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर मोहम्मद गौरी से संबंधित कथन है। देखिए, एक प्रश्न से कितना प्रश्न यहाँ पर तैयार होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट है कि मोहम्मद गजनवी के अंतर्गत एक छोटा राज्य गौर था। यहीं के गद्दी पर 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी बैठा था। पहला पॉइंट है।
दूसरा है कि भारत पर आक्रमण 1175 में किया। 1127 में द्वितीय आक्रमण में पाटन के शासक भीम द्वितीय ने गौरव को पराजित किया था। और 3 नंबर यहाँ पॉइंट, मोहम्मद गौरी ने अपने विजयों से समूचे भारत को रौंद डाला। और 4 नंबर पॉइंट है कि भारत वापसी पर उसने अपने विजित प्रदेशों को अपने सेनापतियों को सौंप दिया। और 5 नंबर है कि 15 मार्च 1206 ईस्वी में उनके हत्या कर दिया गया। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए 8 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी 1, 2, 4 और 5 सत्य है और 3 नंबर यहाँ पर असत्य है। यहाँ पर जो दिया गया कि मोहम्मद गौरी ने अपने विजयों को समूचे भारत को रौंद डाला था, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। एक प्रश्न से यहाँ पर मैक्सिमम प्रश्न है जो कि कवर अप हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1286 में किया था, पहला पॉइंट है। दूसरा यहाँ पर है कि गुलाम को फारसी में बंदगा कहा जाता था। 3 पॉइंट है कुतुबुद्दीन ने अपनार राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। और 4 पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। और 5 पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। बताइए इन कथनों में से कौन सही है, कौन सा गलत है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 1 और 2 सत्य है। 1 नंबर है कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1200 केवल यहाँ पर 1206 बना दीजिए। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ? तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। यानी इसमें सभी के सभी कथन सत्य हो जाएगा उपयुक्त सभी। कैसे कि अगर यहाँ पर 1206 नहीं किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर 1206 कर लीजिए। 1206 करने पर इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सभी कथन सत्य है। 10 प्रश्न है कि कुतुब मीनार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चारों पॉइंट यहाँ पर पढ़िए और बताइए यहाँ पर कुतुब मीनार से। खुद देखिए यहाँ से कितना प्रश्न बन रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल बनी थी। दूसरा है कि इल्तुतमिश ने इसको 225 फीट ऊंची का 4 मंजिला बनाया था। फिरोज शाह तुगलक के कालखंड में एक चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी और फिरोज शाह तुगलक ने अन्य 2 मंजिलों बनवा दिया। अब यह 5 मंजिला है और इसका ऊंचाई 234 मीटर। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी सभी के सभी कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 12 प्रश्न है कि ऐबक की मृत्यु किस वर्ष चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1210 में बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो कम्प्लीटली देखने के बाद एक भी प्रश्न आपके हिस्ट्री से नहीं छूटने वाला एग्जाम में। 13 प्रश्न है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लाहौर में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 14 प्रश्न की इल्तुतमिश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान की अलबरी तुर्क था। यह ऐबक का दामाद तथा ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं के कर्नल था। 3 पॉइंट हो गया। और चौथा है कि इल्तुतमिश राजधानी पूर्ववर्ती लाहौर से दिल्ली लाया था। और 5वां है कि 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसके पद को वैधानिकता प्रदान की थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा कथन सही है। 14 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है, बिल्कुल ही सही। जो देख सकते हैं एक प्रश्न से कितना प्रश्न यहाँ पर कवर अप हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है कि इल्तुतमिश के वंश प्रणाली से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा। पहला है कि इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई थी। बी है इल्तुतमिश के पश्चात उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठा था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह के काल में इसकी माँ सातुकर्न प्रभावशाली थी। इसको हटाकर तुर्की के अमीरों ने रजिया सुल्तान को दिल्ली के गद्दी पर बैठाया। शाह तुर्कन ने अपने नाम का सिक्का चलवाया था। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें A, B, C है जो कि सही कथन है। यहाँ पर D है जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
16वां प्रश्न है कुतुब मीनार का किसने पूर्ण करवाया था? तो यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि रजिया सुल्तान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रजिया प्रथम मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी। दोनों पॉइंट वह चोंगा यानी काबा और कुला यानी टोपी दोनों को त्याग कर दरबार में खुले मुंह जाती थी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आरकर के पद पर बिठाया था। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। और 5वां पॉइंट है कि रजिया का हत्या 13 अप्रैल 1240 के कैथल के पास डाकुओं के द्वारा कर दिया गया। बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही है? 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी सभी के सभी कथन सही है। ये जितने भी पॉइंट यहाँ पर है सभी को याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है। 18वां प्रश्न के बलवान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। बलवान का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। तुर्कान ए चहलगामी का विनाश बलवान ने किया था। सिटी नामक नया नगर बलवान ने बसाया था। 1267 में बलवान दिल्ली के गद्दी बैठा था। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो गलत कथन है वो ऑप्शन नंबर डी है। 1267 नहीं बल्कि 1266 में गद्दी पर बैठा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बलवान किस वर्ष दिल्ली का गद्दी पर बैठा था? बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1266 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि राज दरबार में सिजदा और सेबोस्क प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? इल्तुतमिश ने, ऐबक ने, बलवान ने, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बलवान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि बलवान से संबंधित गलत कथन छांटिए। बलवान ने रैजिज उत्सव प्रारंभ किया था। बलवान ने लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। बलवान के फारस पर आक्रमण किया था। बलवान ने उलू खां की उपाधि धारण किया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत? 21वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बलवान ने फारस पर आक्रमण किया था, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 22वां प्रश्न है खिलजी वंश का कार्यकाल क्या था? बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश का शासनकाल रहा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है गुलाम वंश को समाप्त कर जलालुद्दीन ने खिलजी वंश की स्थापना किया। इसका राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, अमृतसर, किलोखरी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किलोखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 22 अक्टूबर 1296 को यह दिल्ली का शासक बना। इसके बचपन का नाम अली या गुरशास्य था। इसने सेना को नगद वेतन दिया तथा स्थायी सेना रखा। उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन से कथन गलत है? 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ये जितने पॉइंट दिया जा रहा है इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे पूछ सकता है कि किसने सर्वप्रथम सेनाओं को नगद वेतन देना प्रारंभ किया? तो यहाँ पर हो गया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था ये पूछ सकता है। और दिल्ली का शासक कब बना ये भी पूछ सकता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। 25वां प्रश्न है कि घोड़ा दागने तथा सैनिक को हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 26वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय पर किस सेनापति को लगाया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर तो मलिक काफूर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 27वां प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसका निर्माण नहीं करवाया था? जमयत खाना मस्जिद का अलाई दरवाज़ा, सिटी का किला, नौलखा माल। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो नौलखा जो मॉल है इसका निर्माण नहीं करवाया था। ये प्रश्न पूछ सकता है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने? सिटी का किला, जयमत खान मस्जिद, ये सब याद रखिएगा। ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्माण करवाया था। अजहर खांबा महल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही निर्माण करवाया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत सम्मिलित को छांटिए।
जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा गलत सुमिलित है। तो यहाँ पर परवाना नवी से यहाँ पर जलपोत अधिकारी, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30वां प्रश्न है कि खिलजी काल में परवाना नवीन का कार्य क्या था। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नमक अधिकारी को कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि खिलजी से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मूल्य नियंत्रण को सकल बनाने में मुतसिब यानी सेंसर और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। खिलजी ने चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया था। गड्ढी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया गया कर। अलाउद्दीन खिलजी को 5 जनवरी 1316 को मृत्यु हो गई। बताइए यहाँ पर इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन गलत है, आपको बताना है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी उपयुक्त सभी कथन है जो कि सही है। ये पॉइंट याद रखिएगा। 32वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने खलीफा की उपाधि धारण किया था। खुसरो था, जलाल खान, मुबारक खां और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ मुबारक खां बिल्कुल ही सही जवाब है। खिलजी वंश का आखिरी शासक मुबारक खां खिलजी की हत्या उसके वजीर ने की थी, उसका नाम क्या था। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो खुसरो खां, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 34वां प्रश्न है कि खुसरो खां ने किसकी उपाधि धारण किया था। खुदा का रखवाला, पैगंबर का सेनापति, अल्लाह का सेनापति, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पैगंबर का सेनापति, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित गलत सुमिलित को विचार कीजिए। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1327-28 में खलीफा पद को चुनौती, जो कि गलत है। बाकी यहाँ पर द्वाप कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन और सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये बदलाव की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में सिंचाई प्रबंध हेतु नहरों का निर्माण किसने किया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गियासुद्दीन तुगलक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि 1325 में दिल्ली के गद्दी पर ओलू खां या जूना खां के नाम से कौन बैठा था। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 38वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थापित किया था। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दौलताबाद, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इब्ने बतूता से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है, पहला पॉइंट है कि अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता 1333 में भारत की यात्रा पर आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में सुल्तान ने इसको अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। और चौथा पॉइंट है, इसके अनुसार दिल्ली सल्तनत काल में सती होने के लिए सुल्तान की अनुमति चाहिए होती थी। बताइए इनमें से कौन कौन सा पॉइंट सही है। तो 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इनमें से सभी के सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया था एवं इस पुस्तक का नाम क्या था। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जिया नक्शबंदी, जो कि तुतीनामा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को बुलाकर किसने संभावित किया था। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के निकट गोडान में किस वर्ष हुई थी। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 20 मार्च 1351 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हरियर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने मोहम्मद तुगलक के समय किस वर्ष दक्षिण में एक स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना किया था। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1336 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अपने पिताजी के नाम पर हरियर और बुक्का 2 भाई थे और पिताजी के नाम पर संगम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने किस वर्ष स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना किया था।
बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 1347 में। ये दोनों के दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही दक्षिण भारत में स्थापना हुआ था, एक बहमनी साम्राज्य का और एक विजयनगर साम्राज्य का। नेक्स्ट यहाँ 45वां प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक डट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 में हुआ था। इसको खलीफा के तरफ से अमीर उल मोमकीन की उपाधि दी गई थी। 3 पॉइंट राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज शाह ने 24 करों को समाप्त कर सिर्फ 4 कर लगाए थे। और नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि खुम्स, खराज, जजिया, जकात, यही 4 है जो कि कर लगाया गया था। और 5वां है कि इन चारों करों को निर्दयता से उछाला जाता था। बताइए इनमें से 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सभी के सभी कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 46वां प्रश्न है कि फिरोज शाह से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। दूसरा पॉइंट, फिरोज शाह सिंचाई पर कर लगाया जिस पर वह 1/10 भाग वसूलता था। फिरोज क्रूर शासक था। डी है कि फिरोज के खिजराबाद यानी टोपरा और मेरठ से अशोक के 2 स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित किया था। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है जो कि गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न कि अनाथ मुस्लिम महिला विधवा महिलाओं से सहायता हेतु फिरोज ने किस विभाग की स्थापना किया था। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो दीवाने खैरात। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न कि दासों के देखभाल हेतु फिरोज ने किस विभाग की स्थापना किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो दासों के देखभाल के लिए फिरोज ने किस विभाग की स्थापना किया था, दीवान ए बगैरत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न कि फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, फिरोज शाह ने तांबे और सोने से निर्मित सिक्के चलवाए थे, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न है, तुगलक वंश का आखिरी शासक कौन था। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी का जो प्रश्न है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सेशन 12 हो रहा है, इसलिए 50-50 प्रश्न लेकर हम आएंगे। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।